अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ब्रूडर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रूडर क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और एक चूज़े को कब तक ब्रूडर में रखना चाहिए, ब्रूडर कैसे बनाया जाए। इन सवालों के जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। तो ब्रूडर दोस्तों असल में एक ऐसा आला है कि जिसे हम कह सकते हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पालती है तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो ब्रूडर एक माँ का किरदार अदा करता है कि जो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हम देखते हैं कि मुर्गी जिस तरह से अपने परों के नीचे चूज़ों को छुपा लेती है सर्दी के अंदर और मुख्तलिफ हम देखते हैं कि मौक़ों पर उसकी मुकम्मल हिफाजत करती है। इसी तरह से ब्रूडर जो है ऐसे चूज़े होते हैं जो हमारे पास जिनकी माँ परवरिश नहीं करती, उनकी हम ब्रूडर के ज़रिए से परवरिश करवाते हैं। तो ब्रूडर सादा सा एक ऐसे डब्बे को भी बना सकते हैं जिसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हों वो पूरी हो सकें। तो चलें अभी रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर सबसे पहले आपने टेम्परेचर उसके अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा करना है, जो कि एक दिन के चूज़े की रिक्वायरमेंट है। तो जब जो ही इनक्यूबेटर के अंदर से चूज़ा निकलेगा तो आपने एक दिन के बाद उसे ब्रूडर के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो ब्रूडर का टेम्परेचर कंटिन्यू रहता है एक ही लेवल पे 37 पे। आप उसे एडजस्ट कर लें पहले दिन, दूसरे दिन 36 कर लें, इसी तरह एक दो दिन छोड़ के 35 पे ले जाएं। तो ये सीक्वेंस आप जारी रखें 30 तक। और इस ब्रूडर के अंदर चूज़ा कम अज़ कम आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इसके अंदर रखें, उसके बाद आप उसे केज के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जो ब्रूडर मैं अभी ये वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, ये कमर्शियल ब्रूडर है। हम देखते हैं कि इसके देखें 6 खाने बनाए गए हैं, काफ़ी बड़ा ब्रूडर है। और ये देखें इसके 6 और इन 6 खानों के अंदर इसकी एडजस्टमेंट जो है एक कॉमन बोर्ड के साथ की गई है जिसके ऊपर बटन शटन लगाए ताकि अगर आपने एक खाना यूज़ करना है तो फिर उसके बल्ब ऑन हो जाएंगे। अगर 2 करने हैं तो उसके मुताबिक 2 कर सकते हैं, 3 करने हैं तो 3 हो जाएंगे। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट क्या कुछ होती है, इसके अंदर बेसिकली टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे इसके अंदर आपने आबो हवा के लिए ताज़ा हवा के लिए कुछ सुराख छोड़ने, कोई ऐसी चीज़ें इसमें आपने माहौल कायम करना है कि इसके अंदर फ्रेश हवा जा सके। उसके लिए आप फ़ैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें वीडियो के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई ने जो है इसके अंदर ये सारा बता रहे हैं कि ये बटन्स वगैरह हैं। तो इन बटनों के साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ ब्रूडर्स के अंदर जो है वो बल्ब्स की और साथ ही फ़ैन की। तो ये चूज़े छोड़े हुए हैं इसके अंदर और बल्ब जो है इसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगाएं ताकि कोई भी चूज़ा जो है वो डायरेक्ट बल्ब के साथ टच भी ना हो सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और मज़ीद ये कि जब एक नेचुरल चीज़ है कि जब चूज़े को गर्मी लगेगी तो वो हीट की तरफ खुद ही हीट से दूर चला जाएगा, जब उसे सर्दी लगेगी तो वो हीट के करीब चला जाता है। तो इस वजह से अगर आप कोई ऐसी जाली लगाएं जिससे ताज़ा हवा भी आए और उसके चूज़ा जो है वो खुद सेंस कर लेगा नेचरली उसको कि ताज़ा हवा जहाँ से आ रही है और जहाँ से ठंडा मौसम आ रहा है, तो जब उसको गर्मी लगेगी वो खुद ही उस साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताज़ा हवा के लिए।
वेंटिलेशन के लिए, और टेम्परेचर एक पूरे इन ब्रूडर के अंदर मेंटेन रखने के लिए पंखा जो है ये सारे काम जो है बेहतरीन तरीके से करता है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि W1209 थर्मोस्टेटेड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरे के पूरे ब्रूडर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों ये ब्रूडर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके अलावा आप सिंपल ब्रूडर बनाना चाहते हैं तो एक कॉटन को लेके कॉटन के अंदर आप थर्मोस्टेट लगाएं, और उसके लिए भी आप ताज़ा हवा का इंतज़ाम करें, कोई ना कोई ऊपर से या साइड से या जहाँ से भी आप करते हैं, तो उससे भी आप ब्रूडर का काम उससे भी ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ क्योंकि लाइट तो ऑफ हो जाएगी जब टेम्परेचर पूरा होता है, तो मेरी सजेशन ये है कि उसके साथ कोई ऐसी लाइट का इंतज़ाम किया जाए जो परमानेंट ऑन रहे, और एक लाइट हो जो हीट देने के बाद जो ही टेम्परेचर पूरा होता है वो स्टक ऑफ हो जाए। तो इस लिहाज से ब्रूडर के अंदर रोशनी जो है एक ये भी अहम फैक्टर है कि रोशनी एक तो लाइट वो वाली लाइट लगाएं जो हीट दे, इसके अलावा दूसरी लाइट भी लगाएं जो कि रोशनी कंटिन्यू देती रहे चूज़ों को। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स हैं ब्रूडर की। तो इसके अलावा जो भी कमेंट्स आपके हों वो सवालात कमेंट्स में आप करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी जिस तरह से आपको पहली वीडियोस पसंद आई हैं।